जय भोलेनाथ। भोले महादेवों के देव महादेव, करुणा सागर के भक्त पल भगवान शिव और जगत जननी माँ पार्वती, आज के इस पावन सोमवार व्रत के अवसर पर हम सभी भक्तों के आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। हे प्रभु, हम सबके मन के सारे दुख कष्ट और बाधाओं को दूर कीजिए। हम सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का प्रकाश भर दीजिए। जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से आज की यह पावन कथा सुन रहे हैं, उनके माँ भगवती और बाबा भोले सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। उनकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। उनके जीवन में नई आशा और नई शुरुआत का संचार करेंगे। प्रिय भक्तजनों, आज की यह पावन सोमवार व्रत कथा केवल एक कथा नहीं, यह आपके जीवन में नई उम्मीद की किरण बनकर आई है। अगर आप कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से सुनेंगे तो भगवान शिव की कृपा पर आवश्यक ही बरसेगी और हो सकता है कि आज के यह दिन आपके जीवन में बहुत ही खुशखबरी लेकर आई है। कोई बात अब तक अधूरी मनोकामना हुई है तो पूर्ण हो जाएगी। फिर आपके जीवन में संपूर्ण सभी प्रकार के सुख शांति और समृद्धि, सभी प्रकार के समस्याओं परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो प्रिय भक्तजनों, आज पुण्य विश्वास और भक्ति के साथ इस कथा को सुनते हैं और महादेव को प्रार्थना करते हैं कि वे अपने आशीर्वाद हम सबके जीवन को मंगल बना दे। प्रेम से कहिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। आज के इस वीडियो में संपूर्ण सोमवार व्रत कथा, शिव चालीसा पाठ और आरती। एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदरा पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का वृक्ष निकल आया। चूंकि माता पार्वती ने पसीने से बेल के वृक्ष का उत्पन्न हुआ, अतः इनमें माता पार्वती सभी रूप में बसते हैं। वे बेल की जड़ में गिरजा के स्वरूप में वास करते हैं। उनके तानों में महेश्वरी के स्वरूप और शाखाओं में दक्षिणेश्वरी और पतियों में पार्वती के रूप में रहती है। फलों में कात्यायनी स्वरूपा, फूलों में गौरी स्वरूपा निवास करती है। इस सभी रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी के रूप समस्त वृक्ष में निवास करते हैं। बेल वृक्ष माता पार्वती का प्रतिवध होने के कारण इनके भगवान शिव पर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी भी तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकता है, अगर यह आज के दिन माता मास के सोमवार के बेल वृक्ष के पेड़ मूल्य भाग को पूजा करके उनके जल से अर्पित करते हैं महादेव पर, तो उनकी सभी तीर्थ दर्शन का पुण्य प्राप्त मिलती है। प्रेम से कहिए भोले बाबा और माता पार्वती की जय। अब सुनिए पौराणिक कथा, सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहा करते थे। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं था और केवल उनका एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वह दिन रात यही चिंता करता रहता था। वह पुत्र पाने की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उनके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान भोले शिव से कहे, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अत्यधिक भक्त है और सतदेव आपका व्रत पूजन श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको उनकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी कहे, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है, उसी प्रकार वैसा फल काटता है।
उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यधिक आग्रह के साथ कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका अत्यधिक भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो वह दुख आपको आवश्यक दूर करनी चाहिए। आप ही सतदेव अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा क्यों और व्रत क्यों करेगा। माता पार्वती की ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहे, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहा करता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी इसे मैं पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष का ही होगी। इसके पश्चात यह बालक मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। यह सारा वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे न उसे तक कोई प्रसन्नता हुई और न कोई दुख हुआ। वह केवल की तरह भगवान शिव का व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें माह में एक अत्यधिक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई। साहूकार ने निर्धन तथा ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन इत्यादि देकर दान दिए। उनके किसी को भी पुत्र की आयु का भेद नहीं बताए। जब वह बालक 11 वर्ष का पूरा हो गया तो उस बालक की माता ने साहूकार से बालक के विवाह का अधिक आग्रह किए, लेकिन साहूकार ने कहे कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगी, इसे पढ़ने के लिए काशीपुर भेजूंगी। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहे, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशीपुर ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर रुको वहां यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भंजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रतापनगर शहर पड़ा। उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसीलिए उस शहर का अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से कन्हा था। उनका पिता इस बात पर बहुत ही चिंतित थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दे। इसीलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उसने मन में विचार किए कि क्यों न दरवाजे के सामने इस लड़के को वर बना ले जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उनके मामे के बातचीत किए कि वे तो दोनों तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे को कपड़ा पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले जाया गया और सारा कार्यक्रम समाप्त पूरी हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए, तो सोचकर उसने लड़के और उनके मामा से कहे, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम को भी पूरा करा दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिए और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कन्हा है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उन्होंने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दी और कही कि मेरा पति नहीं है, मेरा इसके साथ विवाह नहीं हुआ, मेरा पति तो काशीपुर पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने
अपने पुत्री को विदा नहीं किए और बारात खाली हाथ लौट गए। उधर साहूकार का लड़का और उनका मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिए। जब लड़के की आयु आयु 12 वर्ष की हो गई तो उनकी मृत्यु का दिन सामने आ गया। लड़के ने मामा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किए हुए थे कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मामा ने कहा, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उनको प्राण निकल गया। यज्ञ के बीच जब उनके मामा ने आकर देखा कि मृत अवस्था में पड़ा था तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी से कुछ भी नहीं कहे और संयम रखा। फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को चले जाने के बाद उन्होंने रोना पीटना आरंभ कर दिए। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोते की आवाज सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहे, प्रभु कोई दुखिया तो रो रहा है, उसे कष्ट को दूर कर देना चाहिए। जब शिव पार्वती ने उनके सामने जाकर देखा तो एक लड़का मृत अवस्था में पड़ा था। जब पार्वती बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर की साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी बोले, हाँ पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया है। तब माता पार्वती ने कहे, हे प्रभु इस बालक को आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनको जीवन दान दिए और शिव जी की कृपा से वो लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर बैठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती फिर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और उनका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। प्रतापनगर पहुंचकर और वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किए। तब वहां से राजकुमार उधर से गुजर रहे थे। उस लड़के को तुरंत ही पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उन्हें दोनों को बहुत आदर सत्कार किए। साथ ही बहुत सा धन दौलत आभूषण वस्त्र देकर उसे राजकुमारी के साथ विदा किए। जब वे अपने शहर के निकट पहुंचा तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। तब उस लड़के के मामा ने घर पहुंचा तो साहूकार और उनकी पत्नी घर के छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम नीचे आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतना ही में उस लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपकी पुत्र सकुशल वापस आ रहा है, तो उनका विश्वास नहीं हुआ। तब कहा कि शपथ पूर्वक कहते हैं कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आया है। तो सेठ अपनी पत्नी और सगर संबंधित के साथ नगर द्वार पर आकर आनंद के साथ उनका स्वागत करके उसे अपने घर ले गए। वे बड़े ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर तथा माता पार्वती की पूजा करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उनके सारे दुख दूर होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। प्रेम से कहिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजन, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा से होनी के, कंडल कुंडल नाग फंसी के। अंग गोर शिव गंगा बाहे, मुंड माल तन छाल लगाए। वस्त्र खाल बघम्बर शोभे, छवि को देख नाग मन मोहे।
मैना मातू की हबे दुलारी, वाम अंग शोभे छवि न्यारी, कर त्रिशूल सेहत छवि भारी, करत सदा शत्रु छनकारी, नंदी गणेश शोभे तह कैसे, कार्तिक श्याम और गजाऊ, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब की जय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारिका भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी, तुरंत साधना आप पठाओ, लभना मेष मह मार गिराओ, आप जलंधर असुर संहारे, सूर्या तुम्हारी विद्युत संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबकी कृपा कर लीन बचाई, किया तपस्वी भगीरथ भारी, पूर्व परीक्षा तासु पुरारी, दानी मह तुम मम सम कहो नहीं, सेवक स्तुति करत सदा ही, वेद नाम महिमा तब गाई, अकत आनंदी भेद नहीं पाई, प्रगट उदित मंथन के ज्वाला, जरत सुसारी भय विशाला, किन्हा दया करी सहाई, नीलकंठ सब तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा, सहस कमल में सो रहे धारी, किन्नी परीक्षा तहु पुरारी, एक कमल प्रभु राखब जोही, कमल नयन पूजब चह सोई, कठिन भक्ति देखू प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दियो इच्छावर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब घटवासी, दुष्ट संकट नित मोहि सतावे, भम रहे मोहि चैन नहीं आवे, त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि अन्य उबारो, लो त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि अन्य उबारो, माता पिता भाता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही, स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षम हूँ नाथ अब चुकू हमारी, शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद नारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मा दिख पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तो पर होई शंभु सहाय, ऋषि कोई जो अधिकारी, पाठ करे सो पवनहारी, पुत्रहीन करे इच्छा जो ही, निश्चय शिव प्रसाद तही होई, पंडित त्रोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धर्म शिवपुर में पावे, कहते अयोध्या आस तुम्हारी, जानी शंकर सकल दुख हरहु हमारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी, नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पुण्य करो जगदीश, तुम पुण्य करो जगदीश, मगर सन छठी हेमंत ऋषु, संवद 64 जन, स्तुति चालीसा शिविहि, पुण्य किन कल्याण, पुण्य किन कल्याण, प्रेम से कहिए भोले बाबा और माता पार्वती की जय, दुख हर कष्ट हर सभी मनोकामना पूर्ण कर, प्रेम से कहिए श्री माता पार्वती और भोले बाबा की जय। अब सुनिए आरती। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, जय शिवी ओमकारा, एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राधे, हंसासन गरुरासन विषवाहिनी छाजे। ओम जय शिवी ओमकारा, दो भुजी चारि चतुर्भुजी, दस भुजी अति शोभे,
त्रिभुवन रूपिणी रखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षिमाला वर्णमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी संकारी करिमाला धारी। जय शिव ओमकारा श्वेतांबरी पीतांबरी बाघांबरी अंगे हो बाबा बाघांबरी अंगे सैनिकादिक गरुरादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा पार्वती धारा करके मध्य कमंड चक्री त्रिशूल धारी जग करता जग घरता जग हष्टकारी। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अभिवेका हो बाबा जानति अभिवेका। पर्णाक्षर में मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा पार्वत शोभे पार्वती शंकर कैलासा भांग धतूरा के भोजन भस्म में बासा। ओम जय शिव ओमकारा जटा में गंगा बहत है गले मुंड माला हो बाबा गले मुंड माला शेष नाग लिपटत है ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा पार्वती धारा। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विराज विश्वनाथ नंदी नीति उठ दर्शन पर्वत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा हो बाबा पार्वती धारा त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नरी गावे हो बाबा भक्त सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी कहते भजानंद स्वामी मनुमांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी। ओम जय शिव ओमकारा प्रेम से कहिए हर हर महादेव भोले बाबा की जय। आज की सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई। एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचेगी। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। हर हर महादेव जय भोलेनाथ।